ये बात है। किसी के पास अपने बचपन की तस्वीर है यहाँ अपने पास है? नहीं, इनके पास अगर आपने देखी होगी तो आप छोटे थे, आपकी कद इतनी एक हाथ है ना, अभी कुछ आप में से 4 फुट होंगे, कुछ 5, कोई 5.5 या 6 फुट का भी होगा। तो आपका शरीर अलग हुआ है, शरीर में परिवर्तन हुआ है, लेकिन आप वो शरीर नहीं हो, ना ही आप बुद्धि हो, बुद्धि का विकास हुआ है। तो वास्तव में आप हो कौन? तो इसका सही जवाब है आप आत्मा। आप एक सनातन आत्मा है। सभी जानते हैं आत्मा क्या है? किसी ने देखा है? तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं आप आत्मा? क्योंकि मैं कह रहा हूँ या फिर किसी और ने कहा है। तो अगर आपसे किसी ने ऐसे तर्क में पूछ लिया कि मैं ये सब नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि मैं आत्मा हूँ या आप आत्मा हो, तो आप उसको कैसे इस नतीजे पे पहुंचाओगे कि आप वास्तव में आत्मा हो? किसी को पता है? ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे इसका सबूत क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें नन्हे शिशु का तस्वीर है और वो शिशु बड़ा होते होते एक जवान आदमी बन जाता है और फिर अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है और रह जाता है सिर्फ शरीर। तो शरीर भी नहीं रहता, फिर उसके बाद रह जाती है अस्थियां। तो आप कहाँ हैं? वो व्यक्ति कहाँ है? तो क्या वो शिशु है? क्या वो अस्थियां है? तो ना, इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है ना। वो उस शरीर में स्थित आत्मा। तो पहली बात इसका सबूत कॉमन सेंस, सामान्य बुद्धि। कहते हैं सामान्य बुद्धि सामान्य का पाई नहीं जाती। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, है ना। तो दूसरी बात यह है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपको लगता है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, आपको लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है उनको धीरे धीरे ये पता चल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये अनुभव होता है। और तीसरी चीज है चेतना। चेतना के द्वारा हमें ये अपने आत्मा होने का अनुभव होता है। तो चेतना क्या है? कोई कह सकते हैं चेतना क्या है? चेतना वो चीज है जो क्या है? चेतना वो चीज है जो आपको प्रोत्साहित करती है कि कुछ आवाज हो तो आप उस तरफ देखें। कोई यहाँ से चल रहा हो तो आप उस तरफ देखेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी चेतना है। अगर आपका शरीर मृत है तो क्या मरे हुए शरीर की आंखें इधर से उधर और इधर से इधर देखेंगे? नहीं। तो चेतना के अस्तित्व के कारण हमें आत्मा की होने की सबूत मिलता है। यही सबूत है कि नहीं? किसी ने एक मृत शरीर देखा है? आप में से किसी ने किसी को मरते हुए देखा है? देखा है मरते हुए? सच्ची में आपके आंख के सामने? बहुत अच्छी बात है। तो वो जो व्यक्ति मर रहा था, जब मरने के 5 मिनट पूर्व और मरने के 5 मिनट पश्चात उस व्यक्ति में क्या अंतर था? आपकी आत्मा नहीं, कि आत्मा नहीं। फिर आपको कैसे पता? आत्मा होती है जब मिलता है आदमी, आत्मा नहीं होती जब वो कहाँ से निकल
सांसें नहीं चल रही थी, शरीर ढीला पड़ जाता है और बाजू टाइट हो जाता है। एक एक करके हाथ उठा लीजिए, आज चेतना दी, है ना। तो जब चेतना होती है तो जो इंद्रियां हैं वो काम करती हैं। कर्मेंद्रिय जिसे कहते हैं, हमारे आंख, हमारे नाक, हाथ, जीभ, ये सारी चीजें तभी काम करेंगे जब शरीर में चेतना होगी, और चेतना आत्मा का लक्षण है। और तीसरी, और ये चीज क्या है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद जो अनुभव होता है वो अनुभव करके फिर से अपने शरीर में वापस आए। तो काफी सारे वैज्ञानिकों ने इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया है और उन्होंने ये पाया है कि आमतौर पर कौन एक्सपेरिमेंट करता है? यही वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जो इसमें विश्वास नहीं रखते। आमतौर पर जैसे आपको किसी बात की शंका होगी तो आप प्रयोग करोगे, आप चेक करोगे, देखोगे कि सच बता रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। आपको किसी बात पर यकीन है तो आप उसका एक्सपेरिमेंटेशन करोगे? आमतौर पर नहीं करोगे। जैसे आपको आपकी माँ ने बताया ये आपके पिता हैं, तो आप अपनी माता पे विश्वास करते हैं, इसलिए आप मान जाते हैं कि ये आपके पिता हैं। वैसे ही अगर कोई कहे कि ये चीज वहां रखी गई है तो आप जाके देखोगे नहीं कि वहां रखी है या नहीं, आप विश्वास करोगे। लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति पे शक है तो आप क्या करोगे? आप जाके देखोगे वास्तव में वो चीज वहां है या नहीं, है ना। ये टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग इज द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये वैज्ञानिकों ने इसका एक्सपेरिमेंटेशन किया है। और दूसरी चीज क्या है? पास्ट लाइफ मेमोरी, यानी आपके पूर्व जन्म के यादें। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड अनुभव है लोगों के जिसमें उनको अपने पूर्व जन्म का याद है। ऐसे कहानियां आपने शायद बहुत साल पहले टीवी सीरियल आता था जिसका नाम था होनी या होनी, किसी ने सुना इसके बारे में? तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस दिखाते हैं जहाँ पे लोग जो मर चुके हैं उनका पुनर्जन्म हुआ है और उनको अपने पूर्व जन्म के सारे चीजें याद है। और आमतौर पे ऐसे यादें उनको बालपन में रहते हैं, जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं भूल जाते हैं। तो ये एक और सबूत है इस बात का कि आत्मा है, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों में और कोई सामान्य चीज तो है ही नहीं। शरीर अलग है, गांव अलग है, देश भी अलग है। मेरे पास एक वीडियो है, अंग्रेजी का है, और ये उन लोगों ने बनाया है जिनको आत्मा में कोई विश्वास नहीं, अमेरिका के लोग, क्योंकि उनके जो धर्म है, जो क्रिश्चियन धर्म है, उसमें उनको बताया जाता है कि रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो वैसे जो कट्टर विश्वास करते थे इस बात का, उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो बचपन से ही एयरक्राफ्ट यानी जो हवाई जहाज है उसके बारे में बोलता था। उसको हवाई जहाज के बारे में बहुत कुछ पता था, स्पेशली जो फाइटर प्लेन हैं जो युद्ध में ले जाते हैं, और उसके सारे चीज़ों को पता था, इसका नाम क्या है, वो क्या है, उसको कैसे चलाते हैं। तो वो 2-3 साल का छोटा बच्चा, उसने कहीं से देखा नहीं, कहीं से पढ़ा नहीं। ये लोग सब आश्चर्यचकित थे। तो बाद में जब इन्होंने और लोगों को बुलाया और बहुत कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया तो उनको पता चला कि 60 साल पहले कोई व्यक्ति वर्ल्ड वॉर में मरे थे। 25 साल की उम्र में वो मरे थे जापानीज के हाथ में। वो व्यक्ति उनके घर में उनके बेटे की बनके पैदा हुए। तो पास्ट लाइफ मेमोरी।
और ये एक चीज है एब्सोल्यूट बॉडी ट्रैवल। ये कभी सुना है आपने? ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सिद्ध पुरुष, जो योगी कभी कभार कर सकते, वो अपना देह ऐसे ही तपस्या में बैठ के अपने देह को छोड़कर कहीं भ्रमण करके वापस आ जाता है। आत्मा जब वो जो है वो चले जाते हैं, आत्मा कहीं और चली जाती है, तो वो वापस आते हैं। तो आत्मा का ज्ञान क्या, कोई बता सकता है आत्मा क्या है? आत्मा को कभी किसी ने देखा है, छुआ है, चखा है, सुना है? आत्मा के बारे में सुना है, आत्मा को सुना है। तो आत्मा की क्या लक्षण है? इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। अविनाशी सुखद बुद्धि, आप भगवद गीता में पढ़े होंगे इसको, है ना? अविनाशी सुखद बुद्धि ये न सर्वमिदं ततम। तो दूसरी चीज क्या है? ये इंडिविजुअल। आप खाना खाते हैं? आप भी खाते हो? आप खाओगे तो इसका पेट भर जाएगा? क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि आप अलग हो, है ना? आपका शरीर अलग है और आपके शरीर में निवास करने वाला आत्मा भी अलग है। इसलिए ये होने, इसलिए हर एक व्यक्ति को खुद का खाना खाना पड़ता है ना? और हर एक व्यक्ति को खुद ही अपनी परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है ना? अगर वाला ने पढ़ लिया तो आप पास हो जाओगे? कभी तो हो जाओगे। जब कोई क्लास में टीचर नहीं हो देखने वाले तो वहां से उतार के तो कभी तो पास बदल जाओगे, है ना? तो हम सब लोग अलग अलग हैं। और ये तीसरी चीज क्या है? सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य यानी सनातन, जो सदैव है। चित माने मन, चित माने क्या? सत्य, चित और आनंद, आनंद यानी हर्ष। तो हमारे आत्मा का ये लक्षण है कि हम सच्चिदानंद, सदैव हम आनंद में रहते हैं। हमारा अस्तित्व सदा के लिए है और हम वैसे ज्ञानी। पर हम देखते हैं कि आमतौर पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट कम और उदासी ज्यादा है। ऐसा क्यों है? देखिए, हर क्षण परेशानी, उदासी। थोड़ी देर में जब गर्मी बढ़ जाएगी तो अपने आप और आप थोड़े उदास हो जाओगे, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? जब हम कह रहे हैं कि आत्मा हमेशा आनंद में रहता है, तो आत्मा अभी उदास क्यों है? किसी का कोई जवाब? ठीक है, इसके बारे में सोचिए, हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आत्मा हृदय के जो स्थान है वही निवास करता है। और जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। और आत्मा को किसी ने देखा क्यों नहीं है? और इसके बारे में हम चिंतन भी नहीं कर सकते कि आत्मा किस पदार्थ से बना हुआ है, कैसा है।
ये हमारे चिंतन शक्ति से परे है। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति का रूप नहीं, प्रकृति को रूप आत्मा देती है कि नहीं? आप में से किसी ने कोई चीज बनाई है? कोई मटका नहीं, जैसे कुम्हार जो है मटका बनाता है, वो मिट्टी को लेके उसको एक रूप देता है। तो उसी तरह आत्मा जब एक शरीर में प्रवेश करता है तो उस आत्मा